अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। खराबी के बावजूद तैयारा उड़ाया, इतना बड़ा हादसा हुआ, 48 लोग शहीद हुए, जिम्मेदार कौन है? सिंध हाई कोर्ट में सिविल एविएशन हुकाम से जवाब तलब। हवेलियां पीआईए तैयारा हादसे के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, लोग रकम खर्च करके टिकट खरीदते हैं, अगर मुसाफिर महफूज नहीं तो क्या फायदा? शहीद कैप्टन की वालदा की आहो बका, कहा बेटा शदीद दबाव में था, उसे जबरदस्ती फ्लाइट पर भेजा गया। मुल्क में 10 अरब दरख्तों का प्रोजेक्ट नाकाबिले यकीन लगता है, अगर ऐसा हो गया तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का बिलियन ट्री मंसूबा का नोटिस, कहां कितने दरख्त लगाए, अदालत ने सबूत मांग लिए। चीफ जस्टिस कहने लगे कि कलर कहार में दरख्त काट कर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत, वकील ने बता दिया कि दादी के इंतकाल की वजह से हमजा शहबाज पैरोल पर हैं, मुख्तलिफ शख्सियात के साथ मुलाकात शेड्यूल है। अदालत ने रिमार्क दिए हैं कि सुबह के वक्त ताज़ियत के लिए कोई नहीं आता, जनाजा हो गया और कुल भी हो गए, उनको अदालत में पेश होना चाहिए था। अदालत ने हमजा शहबाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान की आवाम गैस के इंतजार में आंसू बहाएंगे। दिसंबर और जनवरी में गैस बहरान संगीन होगा। पावर सेक्टर, सनतों और फ्यूल स्टेशन पर लोड शेडिंग होगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। पीडीएम का हुकूमत प्रोबेशन मौलाना फजल रहमान और यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात, मीडिया से बातचीत। मौलाना फजल रहमान बोले कि हुकूमती रिट खत्म हो चुकी, अब नजर 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे पर है, हुकूमत से मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन खान ने वज़ीर आला से हलफ लिया। वज़ीर आला की तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। पाकिस्तान और चीन के बेहतरीन ताल्लुकात के तरफ चीन के वज़ीर दिफा को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। चीनी वज़ीर दिफा की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई। पाक चीन ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के शहरी की हाजिर दिमागी काम कर गई, 4 साला बच्चे के अगवा की कोशिश को नाकाम बना दिया। बच्चे के रोने पर मकामी अफराद ने मुलजिम को दबोच लिया, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमे का इंदराज हो गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, आज सबसे ज्यादा 67 अमवात हुई, 2458 नए केसेस रिपोर्ट हुए, कुल तादाद 4 लाख से बढ़ गई, मरने वालों की मजमूई तादाद 8000 से ज्यादा हो गई। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन, कराची वाले भी ना माने, मास्क लगाने से गुरेज करते रहे। बख्तावर भुट्टो ने मंगनी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वालिद आसिफ अली जरदारी और बहन आसिफा भुट्टो भी नुमाया, बख्तावर का ड्रेस भी सोशल मीडिया पर जेर बहस। मोदी सरकार के खिलाफ भारत के हजारों किसानों का एहतजाज। दिल्ली चलो तहरीक 5वें रोज में दाखिल, हुकूमत के सामने झुकने से इनकार, किसानों का ज़राई कानून वापस लेने का मुतालबा। दुनिया भर में 6 करोड़ 35 लाख से जायद केसेस, 14,73,000 से ज्यादा अमवात। अमरीका में सूरत हाल संगीन, एक दिन में 1200 से ज्यादा अमवात, 1,61,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। तुर्की में वार तेज, 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा केसेस। तुर्की का हफ्ते आखिरी 2 रोज लॉकडाउन का ऐलान। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम आइंदा बरस जनवरी में पाकिस्तान आएगी या नहीं,
पीसीबी का क्रिकेट साउथ अफ्रीका से राबता अगले 10 रोज में मुस्बत जवाब के लिए पुरुमीद। दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज के शेड्यूल पर बात हो चुकी है। चीन में हर शहर पर सफेदी छा गई, शहरी भी आसमान से गिरती बूंदों से महजूज हुए। और मॉस्को का रेड स्क्वायर आइस रिंग में तब्दील, सयाहों की मौज मस्ती, फनकारों का रक्स, आइस स्केटिंग के जरिए परफॉर्मेंस। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज और दीजिए इजाजत अब्दुल्ला हसन को।